हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर if ABCD is square of side 14 centimeters and APB and CPD are semicircles. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. वो कितना होता है? वो हमारा होता है 2 पाई आर. तो देखें, जब हमारा ये सर्कल है, इसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है? टोटल हमारी 2 पाई आर है. बट हमें क्या करना है? हमें सेमी सर्कल का करना है फाइन. तो सेमी सर्कल का जो कर्व एरिया है, इसको हम बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल की आर्क लेंथ है. तो जब सर्कल का जो कर्व एरिया होता है, सॉरी कर्व लेंथ होती है, वो कितनी होती है? सरकमफेरेंस 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल का कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन में 2. तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? पाई आर. तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हिसाब से लिखेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल वो कितनी हो जाएगी? हमारी पाई आर हो जाएगी. ओके. सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम क्या करते हैं? एक रफ डायग्राम बनाते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन का, जो हमें फाइंड करना है. तो हमने बोला कि ए बी सी डी एक हमारा स्क्वायर है. तो मैं एक थोड़ा सा एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ. ये स्क्वायर है और बोला यहाँ से एक सेमी सर्कल ऐसा निकाला है और यहाँ से एक सेमी सर्कल हमारा ये है. तो हमारा ये जो शेडेड रीजन है वो ये वाला पोर्शन है. हमें इस शेडेड रीजन का क्या करना है? हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. तो इसके पेरीमीटर फाइंड करने के लिए देखेंगे तो ये हमारे स्क्वायर की साइड है एंड ये भी साइड है. ये दो साइड ऐड कर देंगे और ये हमारी सेमी सर्कल की आर्क लेंथ है और ये भी हमारे सेमी सर्कल की आर्क लेंथ है. इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर. वो कितने गिवन है? वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर. एंड हमें रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी गिवन है. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना हो जाएगा? देखो, ये साइड है स्क्वायर की तो ये हमें 14 है और ये हमारा सेमी सर्कल का क्या है? डायामीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 अपॉन में 2. सो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. अब हमें फाइंड क्या करना था? पेरीमीटर करना था. तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखो ये तो है हमारी साइड, तो ये हो जाएगा हमारा साइड ऑफ स्क्वायर प्लस. एक सेकेंड, इसको साइड को हम क्या करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो एक सेकेंड, इन चेंज करते हैं. ये हमारी साइड, इसको हम एक्स बोल रहे हैं, इसको हम वाई एक्स बोल रहे हैं. ये एक्स है तो ये भी अपोजिट एक्स होगा बिकॉज ये साइड है स्क्वायर की. एंड ये जो आर्क लेंथ है इसको हम L1 बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? L2 बोलते हैं. तो अब हमारा फॉर्मूला देखते हैं. पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इसमें हमारा ये वाला पार्ट आएगा x प्लस L2 आएगा, फिर x आएगा, फिर क्या आएगा? हमारा L1. सो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x. एंड L2 प्लस L1 क्या है? L2 है हमारा पाई आर और L1 भी क्या है? पाई आर. अब ये अलग अलग इसलिए दिया था कि ये सेमी सर्कल का अलग आर्क लेंथ, ये सेमी सर्कल का अलग आर्क लेंथ. अब यहाँ पे दोनों सेम इसलिए लगे क्योंकि दोनों ये, इनकी जो रेडियस है वो दोनों सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 7 है. इसलिए हमने यहाँ पर पाई आर प्लस पाई आर लिख दिया. सो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर. तो 2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा हमारा पाई आर. तो ये तो हो गया 2 और x की वैल्यू थी हमारी 14, मतलब ये हमारे साइड ऑफ द स्क्वायर था. और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने क्या फाइंड कर दी? 7. तो 7 से 7 कट हो गया. तो यहाँ पे हमारा बच गया अब नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 14 प्लस 22. सो 2 इंटू 14 प्लस 22 हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 36. तो 36 इंटू 2 होता है 72 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 72 सेंटीमीटर्स.
72 centimeters. Hope you understood it well. Best of luck.